देखो लास्ट दिन हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, इंटरेस्ट है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। हेडिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये वाला भी जो पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है ना, उसी में है इंक्लूडेड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे उसी में इंक्लूडेड। तो प्रॉफिट और लॉस, इसमें देखो प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करके हम लोग कुछ ना कुछ सेल करेंगे। दो ही चीज का बिजनेस हो सकता है, या तो प्रोडक्ट का या तो सर्विस का। ठीक है, या तो हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे टीचर, मेरा काम है क्या, हम सर्विस सेल करते हैं। लॉयर सर्विस सेल करता है, डॉक्टर सर्विस सेल करता है। लेकिन प्रोडक्ट कौन बेचता है, लाइक जो जिसने ये बॉटल बनाया है, ये लैपटॉप बनाया है, ये लोग क्या बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। और बेच के सभी को क्या चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब है, मान लो हम लोगों ने किसी चीज को परचेस किया। मान लो हम लोगों ने कैलकुलेटर खरीदा। ठीक है, कैलकुलेटर को खरीदा सपोज 300 रुपीज में। ठीक है, कैलकुलेटर को परचेस किया और उसको फिर सेल कर दिया 350 में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50। ठीक है, प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज। अच्छा, ये हम लोग को कैसे पता चला कि 50 रुपीज हुआ, हम लोगों ने क्या किया, सेल प्राइस से माइनस कर दिया कौन सा, परचेस प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस से परचेस प्राइस माइनस किया, तो सेल प्राइस कितना था 350, परचेस प्राइस था 300, तो प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना हम लोगों ने पॉकेट से पैसा खर्चा किया था उससे ज्यादा हम लोगों ने इनफ्लो करवाया। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब ये सेल प्राइस में क्या क्या इंक्लूड है, ये 350 हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया होगा, हम लोगों ने ये सोचा कि जितने में खरीदे हैं वो तो रिकवर करना ही है कस्टमर से, प्लस उसमें क्या लगाएंगे, प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी चीज को परचेस करके फिर उसको बेचते हैं तो वो परचेस प्राइस को क्या बोला जाता है, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग ये परचेस भी कर सकते हैं अगर परचेस करके बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेटर किसी डीलर से परचेस कर लिया फिर बेच रहा है, तो हम लोग हो जाएंगे ट्रेडर। डीलर मतलब जो बेचता है, जैसे कैशियो का डीलर हो सकता है और पेट का डीलर हो सकता है। ডিলার মানে যাদের কাছে অনেক হিউজ স্টক আছে। ঠিক আছে, तो डीलर से अगर परचेस करके बेच रहे हैं तो हम लोग ट्रेडर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग का कैलकुलेटर बनाने का फैक्ट्री है तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे कि मान लो ये बेचना है तो ये बना के भी बेच सकते हैं, बना के बेचते हैं तो मैन्युफैक्चरर, और अगर किसी से खरीद के बेचते हैं तो हम लोग हो जाएंगे ट्रेडर। ठीक है, तो हम लोग जब खरीदते हैं तो हमारा जो प्राइस पॉकेट से आउटफ्लो होता है वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जब बनाते हैं तो भी वो हम लोग का क्या हो जाए, कॉस्ट हो जाए। कॉस्ट का मतलब जो पॉकेट से पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम लोग उसको बेच पाए डिजायरेबल प्रॉफिट लगा के। अब प्रॉफिट कैसे डिसाइड करेंगे, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करे। अब एक कैलकुलेटर तो हम लोग 30,000 का बेच नहीं सकते कि उस पर कुछ भी प्रॉफिट लगा देंगे। मार्केट में जैसा रेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को लगाएंगे। ठीक है, तो सेल में हम लोगों ने क्या ऐड किया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट हम लोग का कितना था 300, प्रॉफिट हम लोग का कितना है 50। देखो ये 300 तो हमें पता चल जाता है, कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग ट्रेडर है तो पता चल जाएगा जब हम लोग किसी डीलर से परचेस कर रहे हैं। ठीक है, डीलर से जब हम लोग परचेस करेंगे, अगर ट्रेडर है, जैसे देखते नहीं हो ग्रोसरी शॉप में क्या आता है, नेस्ले का प्रोडक्ट बिकता है तो नेस्ले का गाड़ी आता है, नेस्ले का प्रोडक्ट देके चला गया। ठीक है, और भी कुछ कंपनी है, गार्नियर है, ये है वो है, हर एक चीज का ग्रोसरी शॉप में तो बहुत मल्टीपल आइटम्स होता है ना। तो वो क्या है, ट्रेडर है, ग्रोसरी शॉप वाले ट्रेडर है। वो थोड़ी ना खुद से मैगी बनाते हैं, नहीं। ठीक है, वो खुद से साबुन भी नहीं बनाते, सोप हो गया, बिस्किट्स हो गया, वो तो किसी कंपनी से, जैसे ब्रिटानिया का बिस्किट ले रहे हैं तो डीलर, ब्रिटानिया का डीलर आके देके चला जाएगा। अमूल का चीज बेच रहे हैं तो अमूल का डीलर आके देके चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो हम लोग का बेकरी शॉप है। ठीक है, मतलब हम लोग जितने भी केक, बिस्किट, पेस्ट्री, सारी चीज को हम लोग खुद ही बनाते हैं फिर बेचते हैं। तो अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो अपने ही फैक्ट्री में उसे बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेचेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉस्ट कितना लगा, आराम से पता चलेगा। अगर डीलर से ले रहे हैं तो उसको जितना पे किए वही हम लोग का कॉस्ट है। अब प्रॉफिट कैसे लगाएंगे, प्रॉफिट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि इस चीज को कितने में बेचना है। ये
ये कितने में बिकेगा, ठीक है, जैसे फोन कितने में बिकेगा, तो उसका एक नॉर्मल प्राइस होगा। जैसे ये अब ₹1,00,000 का तो हो नहीं सकता है, तो वो मार्केट में प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब ये हो गया। अब अगर सेल करते वक्त हमारा लॉस हो गया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे लॉस। अच्छा, लॉस कब हो सकता है, मान लो हम लोगों ने कैलकुलेटर को परचेज किया, कैलकुलेटर को परचेज कर लिया है 300 में, लेकिन जब इसे सेल करने गए ये 250 का बिका, ठीक है, तो लॉस कितना हो गया, 50, ठीक है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, 250 माइनस 300 कितना हो गया, 50 रुपीज का लॉस। तो लॉस कब होता है, जब हम लोग अपना कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पाते। देखो हमें कम से कम कितने में बेचना चाहिए था, 300, ये तो मुझे निकालना ही है, और इससे ज्यादा निकालेंगे तो ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर सिर्फ यही निकालते तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो फिर तो बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने 300 में खरीदा, 300 में ही बेच दिया, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर मार्केट में किसी चीज का प्राइस डाउन चल रहा है, हम लोग का टारगेट क्या रहता है, कम से कम पॉकेट से जो गया वो तो निकल जाए, एक्स्ट्रा निकलेगा, प्रॉफिटेबल होगा तो अच्छा बात है, लेकिन कम से कम कॉस्ट तो निकल जाए। लेकिन यहाँ हालत ऐसा है कि कॉस्ट भी कोई नहीं दे रहा है, मतलब 250 में बिकेगा, ज्यादा मतलब इससे ₹1 भी ज्यादा में नहीं बिक रहा है, मतलब हम लोग का पूरा पूरा ₹50 का क्या हो गया है, लॉस हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस को देख सकते हैं। तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट, ये देखो ए प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट इफ द प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, है ना। ये देखो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट में बिकेगा। ये देखो यहाँ पर सेल प्राइस कितना था, 350, यहाँ पर सेल प्राइस क्या हो गया है, मोर देन कॉस्ट, तभी तो प्रॉफिट हुआ। सेल प्राइस अगर मोर देन कॉस्ट है देन क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर सेल प्राइस जो है वो लेस देन कॉस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। तो हम लोग का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही चीज बोला है, ए प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट इफ द प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, इफ ए पीस ऑफ लैंड वाज बॉट फ्रॉम 1,20,000 एंड सोल्ड फॉर 2,20,000, 4 years later देयर वुड बी ए प्रॉफिट ऑफ 1,00,000, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, इन्होंने कैसा एग्जांपल लिया, लॉस का मतलब क्या है, व्हेन ए प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर लेस देन व्हाट इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब प्रोडक्ट हम लोग बेचने गए तो उसका कॉस्ट से भी कम में वो बिका, द सेलर सफर ए लॉस, तो सेलर जो है उसको लॉस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लैपटॉप परचेज किए थे 50,000 का, बेचना पड़ा 35,000 पे, तो सेलर का लॉस कितना हो गया, 15,000, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस क्या है मैंने वो भी बताया, कॉस्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चरर है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, अगर हम लोग ट्रेडर है तो क्या होगा। ये देखो, इट रेफर्स टू प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट इज मेड और परचेस्ड, मतलब अगर हम लोग ट्रेडर है तो परचेस करेंगे, और मैन्युफैक्चरर है तो बनाएंगे, बाना बोतल मेड। इट कैन ओकेशनली एडिशनली कवर्ड ओवरहेड कॉस्ट। अच्छा, इसमें हम लोग का ओवरहेड कॉस्ट भी आ जाता है। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे कि देखो हम लोगों ने मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओपन किया है, ठीक है, तो हम लोग वहां पर अलग अलग कंपनी लाइक सोनी, ये सारे कंपनी का मान लो फ्रिज एसी ये सब रख रहे हैं। अब जिस डीलर से लेके आ रहे हैं, फ्रिज एसी तो हाथ में लेके नहीं आ पाएंगे, ठीक है, उसके लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, एक गाड़ी में लेके आना पड़ेगा, ठीक है, और एक लेबर को भी लेना पड़ेगा जो प्रोडक्ट को लोड करेगा गाड़ी में, फिर यहाँ पर आके अनलोड करेगा शॉप के सामने। तो ये सब खर्चा क्या हम लोगों को कस्टमर से निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। মানে আমি এটা বলতে চাইছি এই এই যে পুরো টাকা ধরো তোমার একটা এসি পড়ছে 10,000 টাকা কেনা, ঠিক আছে, এবার তুমি ভাবছো ওটা 2,000 টাকা প্রফিট লাগে 12,000-এ সেল করতে, কিন্তু তোমার এই এসিটা নিয়ে আসতে গিয়ে আরো 500 টাকা খরচা হয়েছে, ঠিক আছে, মানে এই যে ট্রান্সপোর্টেশন লোডিং আনলোডিং, তাহলে তোমার এসিটার দাম কত হয়ে গেল 12,500। তাহলে তোমার এসিটা তুমি যদি 10,000-এ 2,000 শুধু প্রফিট লাগাও তোমার তো লস হয়ে যাবে, তাহলে 500 টাকা কি করে রিকভার করবে। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट को बेचने के पहले किसी इस तरीके का कॉस्ट हमें इनकट करना पड़ रहा है जिसके बिना हम लोग प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में नहीं ला सकते, तो वो कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ অ্যাড হ্যাঁ। মানে আমি বলতে চাইছি আমি ধরো এই জিনিসটা নিয়ে ধরো এগুলো আমি 1000 পিস আনছি, তো 1000 পিস হাতে করে আনতে পারবো না, আমি যদি অ্যাটলিস্ট একটা অটো করেও নিয়ে আসি তাহলে আমার যে খরচাটা হবে সেই খরচাটা তো আমি কাস্টমারে, আমি ভেবেছিলাম এটা 1000 টাকা আমি 200 টাকা রেখে, হ্যাঁ এটা অ্যাড করে নিতে হবে। এবার কোন প্রাইসটা অ্যাড করতে হবে, ডাইরেক্টলি অ্যাট্রিবিউট মানে ওই প্রাইস গুলো অ্যাড করতে হবে যে প্রাইসটা অ্যাড না করলে আমি জিনিসটাকে সেলেবল কন্ডিশনে আনতে পারবো,
ठीक है सर। तो यहाँ पर देखो वही बोला है कि एडिशनली कवर्ड ओवरहेड कॉस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बोला ना मैंने, ट्रांसपोर्टेशन लेके आने के लिए, क्योंकि सप्लायर से तो ले लिया लेकिन जब तक अपने शॉप या गोडाउन तक नहीं लाएंगे तब तक तो बेच नहीं सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर है तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस पेड, जैसे शिवा, मतलब एक नाम दिया है शिवा, फॉर इंस्टेंस पेड 20,000 फॉर एन एयर कंडीशनर, मतलब एक एसी लाया है 20,000 का, एंड एडेड 1,500 फॉर शिपिंग एंड ₹2,000 फॉर इंस्टॉलेशन, क्योंकि एसी को लेके आने का उसका खर्चा कितना हो गया 1,500, और उसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है, ठीक है, मतलब एसी को तो लगवाना पड़ेगा तो उसका कितना खर्चा 2,000, तो एसी कितने का पड़ गया 20,000 नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग कितना बोलेंगे 1,500 प्लस 2,000, तो कितना हो गया 23,500, तो 23,500 का एसी हो गया। हम लोग थोड़ी ना बोलेंगे 20,000 का एसी है, ये तो गलत हो जाएगा। अब अगर बेचना है, ये तो खरीद के लाया है, अगर मान लो इसको बेचना है तो इस प्राइस पे इसको प्रॉफिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज ध्यान में रखना है। देयरफॉर द फाइनल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू द अमाउंट ऑल कंप्लीटेड एक्सपेंडिचर, ये देखो जो मैंने बताया, दिस कॉस्ट प्राइस इज डिवाइडेड इनटू 2 मोर कैटेगरीज। अच्छा, कॉस्ट को और भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो मैंने बताया क्या, डायरेक्टली, इसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है। ये जो कॉस्ट है प्रोडक्ट के प्राइस में क्या क्या ऐड होना चाहिए, ये देखो प्राइस में, प्रोडक्ट प्राइस में क्या क्या ऐड होना चाहिए। एक तो परचेस प्राइस यानी कि कॉस्ट, ठीक है, परचेस प्राइस यानी कि कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। अब परचेस भी कर सकते हैं उससे, मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चर प्राइस, दोनों ही क्या होता है कॉस्ट होता है, ठीक है। ऐड करना पड़ेगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बोलते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो इनकट किए बिना हम लोग प्रोडक्ट को जैसा चाहते हैं वैसा यूज नहीं, अगर सेल करना है तो सेल नहीं कर पाएंगे, मतलब खरीद लिया प्रोडक्ट को, अब सप्लायर के वहां से तो बेच नहीं सकते, अपने जगह तक लेके आना है, तो इसका मतलब जो भी खर्चा हो रहा है सेल करने के पहले तक का सारा खर्चा उसमें ऐड करना है, फिर प्रॉफिट उसमें ऐड करना है, नहीं तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर बोला है कॉस्ट को हम लोग और भी 2 तरीके से सोच सकते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट एज इट डज नॉट वेरी विद सिचुएशंस, इट कुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब हम बता रहे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का क्या बोला है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब यहाँ पर लिखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, और डज नॉट वेरी। और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरी विथ सिचुएशन, ठीक है, वेरी विथ, ऐसे ही लिखा है, हाँ सिचुएशन। जो कॉस्ट सिचुएशन के साथ वेरी कर जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि देखो, अगर हम लोग 5 पेटी ऐसा बॉटल लाएंगे तो हमारा 5 पेटी लाने का खर्चा अलग होगा, अगर हम लोग 10 पेटी लाएंगे तो खर्चा अलग हो जाएगा, अगर 15 पेटी लाएंगे खर्चा अलग हो जाएगा। कैसे देखो, अगर मान लो लेबर ने बोला एक पेटी लोड करने का 100 रुपए लेंगे, तो 5 पेटी लोड करने का 500 लेगा, 10 होगा तो उससे ज्यादा लेगा, मतलब ये खर्चा क्या हो रहा है वेरी कर रहा है। या फिर मान लो हम लोगों का छोटा गाड़ी में काम हो जाता है लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा क्वांटिटी में परचेज किया, हमें बड़ा गाड़ी चाहिए तो उसका भाड़ा भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अगर कोई कॉस्ट हमारा सिचुएशन के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन कोई कॉस्ट अगर हमारी सिचुएशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मान लो हम लोगों ने गोडाउन एक जो है शॉप रेंट पे लिया है जहां पर हम लोग ये बॉटल सब बेच सकते हैं, मतलब उसको पूरा अरेंज वैरेंज करके बेचने का सोच रहे हैं। अब उसका रेंट है 10,000 रुपए, ठीक है, उस मतलब शॉप का। तो अब रेंट अगर 10,000 रुपए है, अब ये 500 बॉटल रख के बेचो, 5 बॉटल रख के बेचो, या 1,500 बॉटल बेचो, ठीक है, रेंट हमारा चेंज हो, रेंट हमारा सेम रहेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, दुकानदार ने बोला कि अगर आप 1,000 पीस लोगे तो आपको 1,000 रुपए करके देंगे, तो इसका मतलब एक पीस लेने से भी 1,000, 2 पीस लेने से भी 1,000, 1,000 पीस लेने से भी 1,000। लेकिन मान लो ऐसा बोल दिया जो सप्लायर था कि अगर आप 1,000 पीस से ज्यादा लेंगे तो आपको 900 रुपए में दे देंगे, ठीक है, वेरी हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट और ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब मैंने अभी बताया, सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस क्या करना है प्रॉफिट, ठीक है। इट्स द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट इज ऑफर्ड फॉर सेल। सेलिंग प्राइस का मतलब जिस प्राइस में हमें प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को ऑफर करना है,
हाँ, इट कुड बी ग्रेटर देन, इक्वल टू और लोअर देन द आइटम्स कॉस्ट प्राइस। देखो ये सेलिंग प्राइस हम लोग का क्या क्या हो सकता है, सेलिंग प्राइस हम लोग का कॉस्ट प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉफिट सेल करके, अगर ऐसा हुआ लॉस, अगर ऐसा हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसमें हम लोग का ना तो कोई प्रॉफिट है ना तो कोई लॉस है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, इफ ए स्टोर ओनर परचेज ए टेबल फॉर 800 एंड सोल्ड फॉर 1000, तो फर्नीचर में प्रॉफिट कितना हो गया, बेच के 200। द फर्नीचर कॉस्ट प्राइस इज 800 एंड सेलिंग प्राइस इज 1000, तो इसका मतलब 200 का प्रॉफिट है। अब बोल रहा है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस का मतलब है जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसपे जो लेबल लगा हुआ रहता है, ठीक है, मार्क जो लिखा मतलब मार्क किया हुआ रहता है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ रहता है ना, हम लोग प्रोडक्ट देख के देखते हैं ना, अच्छा कितना प्राइस है, तो दैट इज द मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस का मतलब शॉप ओनर एसेंशियली लेबल, एक लेबल लगाते थे ना, जैसे कागज का होता है या उस पे प्रिंट रहता है, लेबल दिस टू प्रोवाइड ए डिस्काउंट टू द कस्टमर इन सच ए वे दैट। देखो अब मार्क प्राइस रहने से क्या होता है ना, तो हम लोगों को कुछ पसंद आया, हम लोगों ने देखा और सोचा कि देखते हैं इसका प्राइस कितना है, ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे देखते हैं, फिर हमें अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा है तो फिर हमें दुकानदार आके बोलता है अच्छा ये देखिए ना, यहाँ लिखा तो हुआ है 10,000 लेकिन ये आपको 8,000 में मिल जाएगा। तो वो मार्क क्यों करके रखता है, ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, डिस्काउंट दे पाए, ठीक है, अगर उसे देना है तो। अब कभी कभी क्या होता है, जो लिखा हुआ है वही फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, अब वो तो डिपेंड कर रहा है कौन सा प्रोडक्ट फिक्स प्राइस में बेचना है और कौन सा डिस्काउंट के साथ। देखो बोल रहे डिस्काउंट, बोल रहे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मान लो लिखा हुआ था मोबाइल के ऊपर 10,000, उसने बोला आपको 500 रुपए कम देना पड़ेगा, सॉरी ये उसने बोला आप 9,500 में 9,500 दीजिए, तो कितना डिस्काउंट दे दिया, 500। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हमें मतलब परसेंटेज में बताना है, डिस्काउंट कितना हुआ 500, आउट ऑफ कितना, कितने में डिस्काउंट मिला, 9,500 में 500 या 10,000 में 500, तो डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो जितना परसेंटेज आएगा उतना, ठीक है, जितना परसेंटेज आएगा उतना हम लोग का हो जाएगा। आप देख लेते हैं कितना हो रहा है, 0,000,000,000, ठीक है, तो 5% डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट में, जितना हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आप देखो क्या लिखा है, इट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन प्राइस ऑन विच द प्रोडक्ट वाज परचेज्ड ऑन मैन्युफैक्चर, तो परचेज प्राइस या मैन्युफैक्चर प्राइस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस्ट इनटू 100, 100 होगा बिकॉज परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर लॉस का परसेंटेज निकाल रहे लिखा लॉस का परसेंटेज, देखो लॉस का परसेंटेज कैसे होगा, लॉस डिवाइडेड बाय वही कॉस्ट इनटू 100, ठीक है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज में डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने में मिला, मार्क प्राइस के ऊपर मिला, प्रॉफिट कितने में कमाया, कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो मैंने पहला जो एग्जांपल दिया था कि मैंने কষ্টের উপরে এই দেখো আমি প্রথমে কি বলেছিলাম 300 টাকায় কিনে 350 তে বিক্রি করলাম, তাহলে আমি প্রফিটটা কিভাবে জানলাম, যেহেতু 300 তে 50 লাগিয়েছি তাই জন্য, তো ডিवाइडेड बाय कॉस्ट, डिवाइडेड बाय कॉस्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला तो क्या मैंने बता ही दिया, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस लेस करने से क्या आता है प्रॉफिट और गेन। अगर हम लोग का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो उस केस में हम लोग का क्या आ जाएगा लॉस, ये तो मैंने ऐसे ही बताया। प्रॉफिट का परसेंटेज फिर से फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा देखो बोल रहा है let us use profit and loss to more easily comprehend the idea. Consider a shop owner who purchase a diary from market for rupees 16 and sell it as his store for rupees 20. 16 रुपीज में परचेस किया, मतलब उसका कॉस्ट कितना आया 16 और सेलिंग प्राइस उसने कितना लगाया 20, तो प्रॉफिट में ही बेचा है, कितना हुआ 4 टका। अच्छा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शॉपकीपर और कॉस्ट प्राइस 16, मतलब बिजनेस में उसने कितना कितना इन्वेस्ट किया 16 रुपीज, या फिर इसी को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है सेलिंग प्राइस अगर 20 डिसाइड किया है तो प्रॉफिट हो गया 4, अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने बोले तो 4 रुपीज प्रॉफिट आउट ऑफ कितना 60 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 4 4 16, 425 में
25%, ठीक है। 425 100 हो जाता है, तो देखो 25% प्रॉफिट का परसेंटेज, ये देखो यहाँ पर दिखाया होगा। तो 4 4 16। আচ্ছা, এটা অন্য কিছু করেছে তো, এটা 10 লিখে নি। 4/16 কেন হলো? 16ই তো হবে, কস্ট প্রাইস 16 আছে, কস্ট প্রাইসটা 16 আছে না, এখানে এরা বাই চান্স কোনো কারণে 10 লিখে দিয়েছে ওই জন্য। প্রফিট ওয়াজ মেড বাই শপকিপার, হ্যাঁ এটা ভুল করে 10 লিখেছে, ঠিক আছে। যদি 10 হতো আমরা 10 লিখতাম, নাকি আমি ভুল দেখেছি, 10 না 16 আছে? 16ই তো আছে, 16ই তো আছে, এই তো কস্ট প্রাইস 16 এখানে লিখেছে, ওখানে লিখতে গিয়ে ওরা 16 জায়গায় 10 लिखे दिए भूल করে, ঠিক আছে। जो भी हो, हमें अपना फंडा क्लियर रखना है। देखो ये तो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर वो प्रिंट मिस्टेक है, गलत इन द सेंस की प्रिंट मिस्टेक कर दिया है। ये देखो, ये 4 ही निकाला था इन्होंने, 4 डिवाइडेड बाय, ये देखो 16 के जगह इन्होंने क्या कर दिया है, कॉस्ट प्राइस में गलती से 10 लिख दिया है, ठीक है, इसीलिए 20% आ गया। तो 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, 25% होगा, क्योंकि 16 लिखने से वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा था, 25 आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो फिर से फॉर्मूला बताए, फॉर्मूला ये ओवरऑल फॉर्मूला है, ठीक है, यही हमें चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो, सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही मैंने सबसे पहले बताया। 300 रुपए का कैलकुलेटर खरीदा, 50 रुपए लिखना, लेकिन अच्छा, तो देखो ये फॉर्मूले में क्या दिया है, देखो जो मैंने अभी भी बताया, ठीक है। हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, मेरा पहला एग्जांपल याद करो, 300 में कैलकुलेटर खरीदा, 50 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचा, तो सेलिंग प्राइस 350, मतलब सिंपल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन में मान लो दे दिया है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, तो भी हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें बोल दिया 350 का कैलकुलेटर बेच के 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, तो 300 रुपए उसका कॉस्ट हो जाएगा, फॉर्मूला जस्ट इधर उधर चेंज हो गया। प्रॉफिट का परसेंटेज मैंने सिखाया, प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। और प्रॉफिट कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से, या फिर सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अब लॉस कब होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर मैंने 300 में खरीदा, बेचा 250, ठीक है, तो मेरा लॉस होगा। लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके, तो हम लोग का 50 रुपीज का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस जैसे लॉस हुआ है, और हमें बोल दे कि 300 रुपए का कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर 300 रुपए में बेच के 50 रुपीज का लॉस हुआ है, एक कैलकुलेटर को 300 में सेल करके 50 रुपीज का लॉस हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 350 মাইনাস হবে না। আমি বলছি এই জিনিসটা তুমি 300 টাকায় কিনেছো, সরি 300 টাকায় বিক্রি করে 50 টাকা লস করেছো, তাহলে তুমি কত টাকায় এটা কিনেছিলে, 300 টাকা কিনেছো, সরি 300 টাকায় বিক্রি করে 50 টাকা তোমার লস হয়েছে। হ্যাঁ, তার মানে তুমি 350 তে কিনেছিলে, তুমি 350 তো রিকভার করতে পারোনি, তাই উপর থেকে লস হয়েছে তোমার 50 রুপিস, ঠিক আছে। যেমন ধরো তুমি একটা চকলেট 12 টাকায় বিক্রি করে 1 টাকা লস করেছো, ঠিক আছে, তাহলে তুমি কত টাকায় কিনেছিলে, 13 টাকাতে কিনেছো, ঠিক আছে, সেই রকম। तो यहाँ पर देखो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर रिवर्सली हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस था कैलकुलेटर का 300, लॉस था कितना 50 रुपीज, और ये हम लोग का फिर सेलिंग प्राइस कितना हो गया 250, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग वाला एग्जांपल दिया था उसमें हम लोगों ने जो सीखा है वही सब फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। लॉस होले तो नेगेटिव হবে, और लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जस्ट लाइक प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय कॉस्ट, यहाँ पर लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अच्छा, अब देखो पहला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन को लिख लो। बोल रहा है सपोज ए शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg ऑफ मैंगोज, ये वाला लिख लो, फिर हम करवाते हैं ये क्वेश्चन।
suppose a shopkeeper has bought 1 kg of mangoes. 1 kg of mangoes for rupees 120 and sold it for rupees 150 per kg. How much is the profit? How much is the profit earned by him? हाँ तो बताओ, बोल रहा है कि सपोज ए शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg मैंगो फॉर 120. 1 किलो आम खरीदा है 120 रुपीज में और बेच दिया है 150 पर केजी करके. 1 किलो आम खरीदा 120 में, 1 किलो आम ही बेचा 150 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 30 पर केजी. ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे. ये देखो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है. ठीक है, और देखो फॉर्मूला में ज्यादा जाने का जरूरत नहीं, हम लोग तो ऐसे ही आंसर दे पा रहे हैं, तो उतना फॉर्मूले का क्या जरूरत है. 150 माइनस 120 पर केजी तो हो जाएगा 30 पर केजी. 1 किलो आम बेच के 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया. ये देखो, हाँ सेकेंड वाला लिखो. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट. Calculate the percentage of the profit gained by the gained by the shopkeeper in above situation. ठीक है, तो मतलब हमें बोल रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए. ये है हम लोग का क्वेश्चन पे, तो प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ. बोलो कत प्रॉफिट तो হয়েছে 30. প্রফিটের পার্সেন্টেজ এখানে তো শেখালাম পার্সেন্টেজ. প্রফিট বাই কস্ট এরকম ক্যান্সেল আউট কত লিখেছো? 30/120 ইন্টু 100. তুমি 150/120 প্রফিট কত হয়েছে? তুমি ফর্মুলাটা দেখে নিয়েছো? দেখো একটু তো দেখলে নিয়েছো. কতটা বেশি ওটা তো লিখবো. প্রফিট কতটা আছে সেটা. হ্যাঁ তুমি ফর্মুলা গুলো লিখলেছো? দেখো প্রত্যেকটাতে কি আছে, প্রফিট বাই কস্ট, লস বাই কস্ট. না নিচে সবসময় কস্টই যাবে. প্রফিট হলে উপরে প্রফিট, লস হলে লস. 25%. ঠিক আছে, 25%. যদি অপশনে 25 আর 25% দুটোই থাকে, 25%-এ টিক করলে কিন্তু রাইট আনসার হবে. 25 আবার টিক করে চলে আসবে, কারণ পার্সেন্টেজ তো, পার্সেন্টেজ মানে কিন্তু পার্সেন্টেজের সাইন ইউজ হবে. এবার যদি কোনোটাতেই নেই, ধরো এ তে দেওয়া আছে 25, বি তে দেওয়া আছে 25%, সি তে দেওয়া আছে ধরো 15%, ডি তে দেওয়া আছে নান অফ দিস, তাহলে তোমাকে কিন্তু এটাই ঠিক করে আসতে হবে. এবার ধরো বাই চান্স এরকম দেওয়া আছে 25, 15 আর ধরো 30 আর এখানে দেওয়া আছে নান অফ দিস, তাহলে আলাদা কথা, তখন তুমি 25-এ টিক করছো. ঠিক আছে, কিন্তু যদি তোমার একটা পার্সেন্টেজ দিয়েছে একটা দেয়নি, তখন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যদি এরকম দেয়. अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखो. ये वाला, ए मैन बाइज ए कूलर फॉर ₹2000 and sold 2000 and sold it at a loss of 15%. What is the selling price of the cooler?
व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर? আচ্ছা আমি দেখি 2000 টাকায় কিনেছিল কিন্তু বিক্রি করার সময় 15% লসে বিক্রি করেছে, তাহলে 2000-এর থেকে বেশিতে করেছে না কমে করেছে আগে এটা ভাব। অফকোর্স কমই করেছে। তো ওই কতটা কম সেটা বের করলেই তো বুঝে যাবে যে কতটা দামে তাহলে বিক্রি করেছে। 2000 থেকে 2100 হ্যাঁ বলো 2000/100 কিন্তু 9% করবে 2000-100 কেন করবে? 2000-এর ওপরে 15% করবে। हाँ 2000 हाँ ये देखो, देखो हमें बता दिया है, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, लॉस का परसेंटेज बता दिया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ लॉस कितना दिया है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ लॉस का मतलब क्या होगा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। अब परसेंटेज ऑफ लॉस कितना दिया है 15%, ठीक है। अच्छा, और लॉस हमें नहीं पता, कॉस्ट तो पता है, कितने में खरीदा था वही कॉस्ट है 2000, ठीक है। अच्छा अब देखो परसेंटेज क्यों होता है, क्योंकि हम लोग 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इधर 15% लिखेंगे तो इधर इंटू 100 नहीं लिखना चाहिए, और अगर इधर इंटू 100 लिखोगे तो फिर इधर 15% नहीं लिख सकते না, যে কোনো একটা করতে পারো, কারণ এই পার্সেন্টেজটাই 100 এর জন্যই লেখা হবে, ঠিক আছে। তাহলে হয় তুমি এখানে ইনটু 100 লিখতে পারো, अदरवाइज তুমি এখানে 15% যে কোনো একটা করা যেতে পারে। तो अगर इंटू 100 यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखना, हम दोनों तरीके से दिखा देते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो 15 लिखेंगे, ये 15 हो गया, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो लॉस डिवाइडेड बाय कितना हो गया 20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो लॉस इक्वल टू 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 3000। 3000 हो चुका 30 ना 300 हो रहा है, एक 0 और 15 इंटू 2 30, लॉस 0 है, 300 लॉस हुआ। अब हमें पूछा है सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, लॉस का मतलब 300 कम में बेचा है, तो हम लोगों ने खरीदा कितने में था 2000 में, और 300 रुपए लॉस में बेचा, तो मतलब 2000 से भी कम में बेचा है, तो कितना हो जाएगा, 2300 हाँ यहाँ पर ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2300, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये क्या गलती, ये तो प्रॉफिट हो गया फिर, एक सेकंड क्या बोले, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर, सेलिंग प्राइस हम लोग का कम होना चाहिए ना, फिर कम হবে তো মাইনাস হবে, লসে হয়েছে যে হ্যাঁ দেখছি এখানে কি করেছে, সেলিং প্রাইস হ্যাঁ মাইনাস होगा না সেলিং, এটা তো প্রফিট নয় লস বেরিয়ে, লস বলেছিল না কোশ্চেনটাতে, তাহলে সেলিং প্রাইস তো মাইনাসই হবে, কত 1700, কমই বেচবে না। और अगर इस कैलकुलेशन को सपोज हम लोग ऐसा करते कि परसेंटेज लॉस इक्वल टू ऐसा है, लॉस बाई कॉस्ट इनटू 100, और इधर 15% लिखते तो कैसा होता कैलकुलेशन, वो भी हम दिखा रहे हैं। इधर 15% लिखते, इधर लिखते लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट कितना है 2000, तब इधर 100 नहीं लिखते, तो इधर हो गया 15/100, इधर हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाई 2000, 2 0 कैंसिल आउट, सेम ही आंसर होगा, लॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 20, तो कितना हो गया वही 300 ही आएगा। तो उसमें भी सेलिंग प्राइस हम लोग का आ जाएगा 2000 माइनस 300, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि कॉस्ट से भी कम में बेचा है, कितना कम वो तो पता चल गया 300, तो 1700 होगा, ये हो जाएगा। और डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, कैसा, सिंपल देखो यहाँ पर 2000 हमारा कॉस्ट था, तो हमारा प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट पे निकलता है, तभी तो परसेंटेज कॉस्ट, तो इस पे डायरेक्ट लगाओ 15%, कितना हो जाएगा, ये देखो 2000 इंटू 15/100, 0 0 0 0, तो कितना हो गया 300, डायरेक्ट लॉस निकल गया, 2000 से माइनस कर दो, फॉर्मूले का जरूरत भी नहीं, लेकिन जैसा करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये लॉस निकल जाए, ऐसे करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा।
ঠিক আছে, যে কোনো মেথড ইউজ করে করতে পারো। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 दे दो। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन ही है, ये तीनों करना पड़ेगा। लिखो एक कंप्यूटर इज सोल्ड एट 12,050, ये वाला। A computer is sold at 12,050 with 15% profit. What would be the gain on loss percentage if it had been sold at 10,980? What would be the gain or loss percentage? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कंप्यूटर को बेचा गया है 12,050 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 15%। बोल रहा है कितना गेन या लॉस कितना परसेंट हो जाता अगर हम लोग इसको बेच देते हैं 10,980 रुपीज में। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो हम लोग को बोला है कि बेचा है हम लोगों ने 1250 में और उसमें हम लोगों ने 15% प्रॉफिट अर्न किया, तो इसका कॉस्ट अगर पता कर लेते हैं कि इसको हम लोगों ने कितने में खरीदा था। ठीक है, अगर कॉस्ट पता कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उस कंप्यूटर को अगर इतने में सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालो, कैसे निकलेगा? जैसे अभी लॉस का परसेंटेज यूज करके किए उसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज यूज करके कॉस्ट निकालो। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার সেল প্রাইস মাইনাস প্রফিট, আমার কাছে প্রফিটটা তো নেই, প্রফিটের পার্সেন্টেজ আছে। তাহলে তুমি পার্সেন্টেজের ফর্মুলাটা ইউজ করো, যেরকম এক্ষুনি এইটাতে করেছিলে লসের পার্সেন্টেজটা। এই যে এইটা যে ইউজ করেছিলে এর জায়গায় প্রফিটের ফর্মুলাটা ইউজ করো। সেম ওরকম ভাবে প্রফিটেরও ফর্মুলা আছে না, ওটা ইউজ করো। না না, আমি সেটা বলছি না। দেখো यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। अच्छा, प्रॉफिट हमें बता दिया है 15% प्रॉफिट होता है। ठीक है, 15% प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने इधर परसेंटेज लिखा है, या फिर ऐसा कर सकते हो इधर 100 लिख सकते हो, एक ही बात है। प्रॉफिट हमें नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो हमें पता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस से अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। इसके जगह लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ये भी तो नीचे क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना, इनटू 100। अच्छा, ये 15 है, ये क्यों मैंने 15 लिखा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 15%। सेलिंग प्राइस कितना है? अगर 15% प्रॉफिट कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना है? 12,050 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12,050 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब हम लोग को इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअली इधर अगर हम लोग 100 लिखेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, नहीं तो फिर ये कर सकते हो ऐसे भी, ये कोई बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखो ये 100 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ऊपर के डेटा के साथ। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं अगर हम लोग इधर लिखेंगे ना 100 और इधर नहीं यूज करेंगे तो कैलकुलेशन करने में देखो हमें ज्यादा आसानी लगेगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो ऐसे करके करो। अच्छा, सबसे पहले ये 15 को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 से कैंसिल आउट करते हैं 3, और यहाँ पर कितना हो जाए 20, 5 दिए कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 20 इंटू 1250 माइनस सी पी कॉस्ट प्राइस, और ये 3 इंटू सी पी। अब ये ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये देखो कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 जीरो है तो 2 जीरो पुट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 0 मतलब 10, 1 बचा, 2 इंटू 0 0 और 1 1 हो गया। या फिर ऐसे कर लो, अगर नहीं समझ में आता है ऐसे कर लो। ठीक है, ये 2 जीरो हो गया, 5 दुगुने 10 शून्य हाथे रहिल 1 2 शून्य शून्य 1 2 दुगुने 4 2 1 के 2। হ্যাঁ, মোটামুটি এটাই আসার কথা। হ্যাঁ,
2,41,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 241,000 माइनस 20 इंटू सी, ये भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, और 3 सीपी। अब सीपी एक साइड लेके जाते हैं, तो 2,41,000 इक्वल टू 3 सीपी प्लस 20 सीपी। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना होगा 23 सीपी 2,41,000। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2,41,000 डिवाइडेड बाय 23। तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, देखो 23 2,41,000, तो पहले तो 1 से ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया। अच्छा अब ये पॉइंट में आएगा, ठीक है, 0 0 0। अच्छा अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा ना, এত গুলো এটা কি হয়? डॉक्टर की केटे गई है ठीक है 2,41,000 डिवाइडेड बाय हमें करना है 23। अच्छा 23 ये 1 हो गया। अच्छा देखो एक बार 1 हम लोगों ने नीचे लिया, लेकिन इससे तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें एक 0 लाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट जब हम लोग डिवाइड करने में नीचे लाते हैं तो एक 0 लिखना पड़ता है। अच्छा अब कितने से जाएगा, देखो 4 से जाएगा। 4 3 12 2 7 4 2 8 রেখে 9 5 হলে বেশি হয়ে যাচ্ছে 23 ইনটু 5, দেখো 23 ইনটু 5 115 হয়ে যাচ্ছে, আমাদের 110 আছে, तो हम लोग 4 से करेंगे, तो फिर माइनस करो 8 है 18, ठीक है। अब ये 0 उतर गया था, अब हम लोग ये 0 लिखेंगे, ठीक है। अब कितने से जाएगा देखते हैं, 180 है तो 4 से जाता है, 5 में कितना हुआ था चेक करते हैं फिर से एक बार, 115 তাহলে আরো বেশি দেখি 6 138 7 161 8 এটা বেশি হয়ে গেল, हाँ ये ज्यादा हो गया, तो कितने से जाना चाहिए 7 से जाना चाहिए। तो 7 में कितना हो रहा है 161, ठीक है। अच्छा माइनस करते हैं 9 19 है। अच्छा अब एक 0 फिर से नीचे आएगा 190 है, तो 7 8 দিয়ে মনে হয় চলে যাবে, 9 বোধহয় বেশি হবে, দেখে নিচ্ছি 23 और 9 9 3 27 7 হাতের তো 2 9 2 18 20 বেশি হয়ে যাবে। अच्छा ये कितने में जाएगा फिर 8 में जा रहा है, ठीक है। 10478 8 होने से 184, ये लिखा हुआ था ना, यहाँ से देख देख के मैंने लिख दिया, ठीक है 184। अच्छा माइनस करो कितना आता है, अच्छा ये हो जाएगा 6। अच्छा अब बाकी सब लिख लिया, तो 10478। अब अगर पॉइंट लेके कुछ लिखेंगे तो वो आएगा, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली इतना ही लिख लेते हैं 10478 अप्रोक्स, ठीक है। अब बाकी तो देखो हम कैलकुलेटर में देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर में देख लेते हैं मेरा डिवाइड सही हुआ है कि नहीं। 2,41,000 डिवाइडेड बाय 23, तो कितना आना, हम लोग 10478 ठीक ही किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो इतना हो गया, अप्रोक्स कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता चल गया। अब जो कंप्यूटर ना क्या था, हाँ जो कंप्यूटर हम लोगों ने 12,050 में बेचा, वो हम लोगों ने खरीदा था इतने में, तब जाके हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ है 15%। अब बोल रहा है अगर उसे 10,980 में सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट लॉस होगा, उसका परसेंटेज। पहले अमाउंट बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस। 10,000 इफ सेल एट 10,980, ये वाला इतने में बिकेगा, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस। प्रॉफिट कितना होगा माइनस करके देखो, 10,980 माइनस 10,478, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस करने से 422 अच्छा দেখছি এখানটাই হচ্ছে 2 প্রথমে 10,980 10,478 502 হচ্ছে माइनस करो 10,980 10,478 माइनस करने से हो रहा है 502 हो रहा है, ठीक है। माइनस करके देख लो 502, ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, ठीक है। हाँ तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100।
अगर लॉस होता है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, तो प्रॉफिट आया 502 और कॉस्ट हम लोगों ने निकाला है 10,478, 10,478 इंटू 100, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने से हमें पता चलेगा कितना परसेंटेज हो रहा है, ठीक है। कर लेते हैं, देखो ये आ रहा है 10,478 डिवाइड होगा 50200, ठीक है। तो 10,478, 10,000, হ্যাঁ ক্যালকুলেটর আমি তো করে দেবো, কিন্তু তোমাদের চলবে না, তোমাদেরকে কিন্তু ওরকম করতে হবে। আমি তো করে দেবো, আমার তো কোনো অসুবিধা নেই। ওখানে তো ক্যালকুলেটর দেবে না, কিন্তু তখন এইভাবেই করতে হবে, ঠিক আছে। 10,000 ডিভাইড করে দিচ্ছি 502 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,478, तो ये हो जाएगा 4.79, मतलब लगभग 5% अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। 5% अप्रोक्स हो रहा है, लगभग 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 5% होगा। बाकी ये लेकिन एग्जाम में खुद से ही करना पड़ेगा डिवाइड। एक काम किया जा सकता है, ऑप्शन में रहेगा ना 5%, तो इस पे अगर 5% लगाओगे, ये देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 10,478 पे अगर हम लोग 5% लगाएंगे तो हम लोग को कितना मिलना चाहिए, 502, ये देखो 523 आ रहा है। एक्चुअली वो अप्रोक्सीमेशन है ना, इसी वजह से। जैसे अगर हम लोग इसको ऐसे लगाते हैं 10,478 इंटू 4.71 ऐसा कुछ आया था, तो ये देखो डिवाइडेड बाय 100, तो ये देखो आसपास आ रहा है ना 493, तो परसेंटेज लगा के फिर चेक करके देख सकते हो, अगर पूरा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है तो ऑपोजिटली, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, এদিকে হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে পুরোটাই। ছোট করে দিই তাহলে পুরোটাই। और दो है, ये देखो, ये वाला लिखो, सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल्स इज, suppose the cost price of 25 pencils is the same as the selling price of some pencils. Selling price some pencils is the same as the selling price of some pencils. Selling price of some pencils. Full stop. If the profit is 20%, comma, then what is the
नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना ज्यादा पड़ेगा। देखो बोला है, सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ सम पेंसिल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सम पेंसिल्स। वो बताया नहीं कितने पेंसिल्स, ठीक है, सम पेंसिल्स, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसा होता है और प्रॉफिट इज 20%, मतलब सेल, ये यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस बताया है यहाँ पर सम पेंसिल्स का है, ये सेल करके हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25%, 20% बोले, 20%। अच्छा ठीक है, तो 20 कर लेते, 20%। तो पूछ रहा है नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पेन्स, पेन्स नहीं एक्चुअली पेंसिल होगा, तो एक बार पेंसिल एक बार पेन लिख दिया है गलती से, या तो पूरे क्वेश्चन में पेन होना चाहिए या तो पूरे क्वेश्चन में पेंसिल होना चाहिए। না না, পেন্স মানে হচ্ছে একে বেশি পেনকে পেন্স বলে, ঠিক আছে, সিঙ্গুলার প্লুরাল, ওটা ভুল করে পেন্স লিখে দিয়েছে, তুমি হয় দুটোই পেন্সিল করো না, নালে সবকটাই পেন করো। बोला है कि कितने ये कितने सारे पेन बिके, क्वेश्चन क्या पूछा है, ये कितने सारे पेंसिल्स उन्होंने बेचा है, सम पेंसिल्स मतलब कितना सारा पेंसिल, यही पूछा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट रुपीज पी बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेंसिल, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि एक पेंसिल का प्राइस कितना है, पी रुपीज, ठीक है। अच्छा, तो 25 पेंसिल्स का कितना प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस, हाँ 25 पी, जैसे एक पेन का दाम अगर 2 रुपए है तो 5 पेन का 10 होगा, तो 25 पी रुपीज 25 पी हो जाए, ठीक है, 25 पी। अच्छा, अब अगर ये जो पेंसिल्स हम लोग बेच रहे हैं, इसको बेच के, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस इसके सेलिंग प्राइस के साथ बराबर है, लेकिन यहाँ पर कितने पेंसिल के साथ बराबर है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग ये जो पेन है, सॉरी पेंसिल्स है जिसका प्राइस पी है, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने से पता चलेगा। तो कॉस्ट कितना है, हम लोगों ने माना है पी कॉस्ट है, और प्रॉफिट का परसेंटेज हमें पता है 20%, तो पी इंटू कितना हो जाएगा 20%, तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा ना। जैसे मान लो मैंने एक पेन खरीदा, एक जो है मान लो एक कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, उसको मैंने बेच दिया 20% प्रॉफिट से, यानी 20 रुपीज पे, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, अगर हम बोले 20% प्रॉफिट तो भी तो मुझे 100 पे ही लगाना पड़ेगा ना, कॉस्ट प्राइस पे ही लगेगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लगा लिया, अब देखते हैं कितना आता है सेलिंग प्राइस, P प्लस 20% ऑफ P का मतलब हो जाएगा P इंटू 20/100 यानी 1/5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया। देखो 1/5 को हम ऐसे लिख देते हैं, 1/5 का मतलब हो जाएगा हम लोग का पॉइंट में लिख देते हैं, 0.15 लिख देते हैं। देखो 20/100 মানে কত হয় দেখে নিচ্ছি, और 0.2 হবে, सॉरी भूल लिखे दिए, 0.2 হবে, मतलब अगर चाहो तो p/5 भी लिख सकते हो, फिर इसका टोटल भी कर सकते हो, 6p हो जाएगा ना, এটা এটা যদি আমি সলভ করি 6p হবে, কিন্তু এর থেকে ভালো অপশন যেটা আমার যেটা মনে হয় কি এটা ক্যালকুলেট করতে কঠিন হবে, তার থেকে ভালো এটা 20/100 মানে p ইনটু 1/5, আর 1/5 মানে এটা ভাগ করে নাও 0.2, আমি বলছি এইভাবে করলে সহজ হবে, ঠিক আছে। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 0.2 होगा, मतलब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं p प्लस 0.2p, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये और ये ऐड करने से कितना होगा 0.2, এটা 1 কিছু নেই মানে 1 প্লাস 0.2 করলে যাবে 1.2 হবে, p আছে p লিখে দিলাম, ঠিক আছে। तो ये देखो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो पेंसिल p रुपीज में खरीदा गया उसको बेचने से कितना पैसा होगा 1.2 होगा। अच्छा এটা কি 25% বলেছিল না 20% বলেছিল, 20% ही बोले, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का
एक सेकेंड देखते हैं, 20% प्रॉफिट बोला है, तो प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट पे होता है, तो मैंने कॉस्ट पे ही लगाया है, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक ही हुआ है। 20/100 करने से कितना आएगा, 0.2 आएगा, वो एक बार चेक करते हैं। 20/100, हाँ 0.2 ही आएगा, +1, कैलकुलेटर पे एक बार देख लिया, 1.2 हो गया। अच्छा, अब हम लोगों को पता है कि 20 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अच्छा 20 पेंसिल्स नहीं, पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ 25 पेंसिल्स बोले थे, ठीक है। चलो अब हम लोग लिखते हैं कि 25 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 25, ये तो लिखा था 25 पी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल 25 पी लिखा था। अब ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, अच्छा ये नहीं, अब लिखेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना पेंसिल सेल हुआ था, सम पेंसिल को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि सेलिंग लेट एक्स पेंसिल्स आर सोल्ड, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक्स पेंसिल सोल्ड। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेंसिल कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेंसिल्स इज कितना होगा, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है 1.2 पी, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1.2 পি ইনটু এক্স। যদি একটা পেনের বিক্রি দাম 10 টাকা হয় তাহলে পাঁচটা এটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, তো 1.2 পি एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हम लोग को ये बताया था, देखो हम यहाँ से देख के लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सम पेंसिल्स, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ सम पेंसिल्स, ठीक है। अब हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंसिल यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है 25 पी, ठीक है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 25 पी, और सेलिंग प्राइस ऑफ सम पेंसिल, सम मैंने कितना माना है एक्स, मैंने माना ना कि एक्स, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, सम की जगह लिखो एक्स पेंसिल। अच्छा इधर 25 पी और सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेंसिल अभी अभी निकाला 1.2 पी एक्स, 1.2 पी एक्स, ठीक है। अब सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों साइड से पी हटा देते हैं, कितना हुआ 25 इक्वल टू 1.2 एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 1.2, ये खुद से करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेटर पे दिखा देते हैं, देखो ये हो जाएगा हम लोग का कुछ इतना 20.8, मतलब लगभग 21, ठीक है 21, अप्रोक्सीमेटली 21 पेंसिल्स जो है इसने सेल किया है, ठीक है। तो हम लोग को वही पूछा था, यहाँ पर देखो कि कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स इन्होंने सेल किए, ठीक है। यहाँ पर डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन का डेटा ऐसा है इसीलिए अप्रोक्सीमेशन आ गया, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे जगह पे भी करवाया है, वहां पर ना ये डेटा है, মানে এটার জন্য অ্যাপ্রক্সিমেশন চলে এসেছে, এটা অ্যাকচুয়ালি 25% যদি হয় না 20% এর বদলে, আর এইটা যদি আমাদের হয়ে যায় 20, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের মানে সামসটাতে যেটা হচ্ছে পয়েন্টে কিছু আসবে না, ঠিক আছে। এই কোয়েশ্চেনটা এখন যা আছে তাতে তো এটাই আসছে, যদি আমরা ওইভাবে করি তাহলে আমাদের ওটা 16টা পেন্সিল হবে, ঠিক আছে। সেটা তুমি চেঞ্জ করে লিখে নিতে পারো বাড়িতে প্র্যাকটিসের জন্য, যে অঙ্কটা লিখেছো না ওখানে ওই 25টা পেন্সিলের জায়গায় 20টা পেন্সিল করে নাও, 20%-এর জায়গায় 25%, এটা এইভাবেই লিখে নাও, কিন্তু ওখানে যদি তুমি ওই ডেটাটা লিখে নাও পরে বাড়িতে এটা প্র্যাকটিস করবে, দেখবে ওইটার আনসার 16 আসে। বুঝতে পারলে আমার কথা, চেঞ্জ করব। হ্যাঁ চেঞ্জ, কারণ এটাতে তো পয়েন্ট আসছে, এটা অ্যাকচুয়ালি একটু ভুল দিয়ে দিয়েছে কোয়েশ্চেন, কারণ পেন্সিল তো আর পয়েন্টে আসা উচিত নয়, ডেটাটা ঠিকঠাক দেয়নি, এটা অ্যাকচুয়ালি এই কোয়েশ্চেনটা আমি আগেও অন্য জায়গাতেও করেছি, এটা 25-এর জায়গায়, ওই জন্য আমার একটু কনফিউশন হচ্ছিল, এটা 25 হবে, তাহলে সেম আনসার, মানে আনসারটা সহজ হয়ে যাবে। কি করবো বলো? নিচে থাকবে লিখতে পারছি। আচ্ছা
हाँ वो देखिए देख हाँ मैं समझ गई अरे तो ये और दे देना मुझे लगा कि तुम मतलब में दे दो तो फ्री दे दो না কি ব্যাপার এটাও দিতে পারে সেরকম না ওরা যদি এখন 20 অ্যাপ্রক্সিমেশনে আনসার দেয় তাহলে 21 নিতে পারে অঙ্কটা সেমই শুধু আমি ডেটাটা চেঞ্জ করতে পারি না যদি দিয়ে দেয় এক্সামে তাহলে এটাই সলভ করতে হবে সে তোমার পয়েন্টে আসুক সেটা থেকে কিছু না যদি ওরা দেয় তাহলে ওভাবেই সলভ করতে হবে দেখো আমি একটু বলে দিচ্ছি যদি এটা 25 এর জায়গায় 20 হতো তাহলে লেট পি বি দা কস্ট প্রাইস অফ এ পেন্সিল তাহলে 20 পেন্সিলস এর কস্ট প্রাইস কত হয়ে যাবে 20 পি ঠিক আছে কস্ট প্রাইস কত হয়ে গেল 20 পি আচ্ছা সেলিং প্রাইস অফ পেন্সিলস প্রফিট আমি এটাকে করে দিচ্ছি 25% তো সেলিং প্রাइस कितना आ जाएगा P प्लस P इंटू 25% तो कितना हो जाएगा ये देखो P प्लस P इंटू 25% यानी 1.25 P हो जाएगा क्योंकि 25/100 यानी 0.25 1.25 P ठीक है ये निकल गया अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं तो अगर एक्स पेंसिल सेल हुआ है तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेंसिल कितना हो जाएगा एक का 1.25 है तो 1.25 P एक्स हो जाएगा और ये वैल्यू क्या है सेम बोला है ठीक है तो 20 P इक्वल टू 1.25 x P x ठीक है दोनों साइड से P हटा दो x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1.25 अब देख लो 16 आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1.25 ठीक है ये डेटा को इन्होंने चेंज कर दिया लेकिन देखो ऐसा डेटा दे सकता है उसका क्वेश्चन जैसा देगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन নরমালি পেন্সিল তো আর কবে পয়েন্ট মে नहीं आ सकता है পেন্সিল তো আর কখনো পয়েন্টে আসবে না 16টা পেন্সিল হচ্ছে এটা ঠিক মানে অ্যাকচুয়ালি উল্টো হয়ে গেছে ওদের প্রিন্ট করতে গিয়ে ঠিক আছে যদি আমরা এইভাবে ডেটাটা দিত তাহলে আমাদের সহজে হয়ে যেত ঠিক আছে যা দিয়েছে তাই করিয়ে দিলাম ওটা একবার করে দেখে নিতে পারো যেটা আমি বললাম এন্ড লাস্ট কোশ্চেন দেখো ये वाला लिख लो ए डीलर सेल्स गुड्स एट 9% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस but uses 20% less weight. Compute profit or loss percentage. देखो बोल रहा है डीलर ने सेल किया है कुछ एक प्रोडक्ट 9% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस ठीक है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं देखो क्वेश्चन ডিলারের কি লস হচ্ছে 9% হ্যাঁ ডিলারের লস হয়েছে ও যেটা প্রোডাক্টটা বেচে 9% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस तो हमें तो पता ही है लॉस कैसे निकालते हैं लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 ये हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ लॉस कितना दिया हुआ है 9% ठीक है तो हम यहाँ पर 9% लिख रहे हैं लॉस कैसे निकालते हैं लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ठीक है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्योंकि मैंने इधर 9% लिखा है तो इधर इंटू 100 नहीं लिखा है तो 9/100 ठीक है अच्छा अब क्वेश्चन में ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है ना तो हमें सेलिंग प्राइस पता है ठीक है अब बोल रहा है 20% लेस वेट ठीक है उसने लॉस में बेचा है ऊपर से 20 लेकिन उसने क्या किया है जो प्रोडक्ट बेचा है उसका जो वेट है वो 20% कम कर दिया था मतलब दोनों ऐसे तो बोल रहा है मेरा लॉस है ऊपर से जब प्रोडक्ट बेचा है प्रोडक्ट में क्या कर दिया है मतलब क्या बोले मतलब ये अनएथिकल है ठीक है तो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ ओवरऑल वो बताओ ठीक है अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कुछ चाहिए तो हम इसमें एक एजम्पशन ले लेते हैं देखो हम ऐसे लिखते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹1
ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको क्योंकि वेट बोला है तो हम लोग ग्राम या किलो कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो ऐसा लिखने से ज्यादा आसानी से कैलकुलेट होगा। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1000 ग्राम एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है। मतलब 1 ग्राम 1 रुपया, 1000 ग्राम यदि 1000 टका है तो 1 ग्राम 1 टका। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया है कितना है 1000 रुपीज, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1000। यहाँ पर लिख दिया मैंने सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000। अब यहाँ से कैलकुलेट करके क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। 0 0 0 0 हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1000 माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो गया 90। हाँ, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 1000, ठीक है। तो 90 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, हाँ 910, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 910, यानी कि 1000 रुपीज का चीज कितने में बेच रहा है 910 में, तब जाके उसका कितना लॉस हो रहा है 9% लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसने 1000 ग्राम बेचा नहीं, उसने चालाकी किया, उसने कम बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी कैसा हुआ, तो क्वांटिटी उसने कितना सेल किया, क्वांटिटी सेल कर दिया है 1000 ग्राम बोल के, बेचा है कितना, कितना कम बेचा है 20%, तो -1000 इंटू 20%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 200, तो कितना बेचा है 800 ग्राम। तो बेसिकली 800 ग्राम बेचा है और कितने में बेचा है 910 लॉस में, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली लॉस है कि प्रॉफिट, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 ग्राम कितना है, 1 ग्राम तो देखो ना 1000 ग्राम 1000 रुपए, तो 800 ग्राम कितना होगा 800 रुपए, ठीक है। अब 800 रुपए का चीज उसने कितने में बेचा, 800 रुपए का चीज 910 में। तो वो बोल तो रहा है लॉस है, लेकिन लॉस नहीं हुआ क्योंकि उसने यहाँ पर देने में, क्वांटिटी देने में चालाकी कर दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है अल्टीमेटली कितना, हाँ 910 माइनस 800, यानी हम लोग का हो जाएगा 110। अब पूछा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताने के लिए, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। कॉस्ट कितना है 800 इंटू 100, तो ये 8 हो जाएगा। अब 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो 8 और 110 0.5 মানে 12.5 আসছে, ঠিক করলাম নাকি 8 110 ডিভাইড, দেখে নিচ্ছি এখানে 13 আসবে বলছে, আচ্ছা 12 আসছে না, আচ্ছা তাহলে 8 8 3 24 হয়ে যাচ্ছে, তো তাহলে এটা কি করে হবে 110 8 একে 8, ও এটা আমার মনে হচ্ছে মাইনাসটা ভুল হচ্ছে, 8 9 10 11, এটা 3 হবে, ওই জন্য ভুল হচ্ছে। হ্যাঁ 8 3 24, তাহলে হচ্ছে 6, দশমিকের জন্য 0 চলে এলো, তাহলে 8 39 6/8 করে দিচ্ছি, 13 পূর্ণ 6 8 করে দিচ্ছি, তাহলেও হবে, ঠিক আছে। এবার অপশনে যদি 13 পয়েন্ট থাকে তাহলে পয়েন্টই করে দেবে, 13 and 6/8 বা 13.75, পয়েন্টে যদি নাও তাহলে 0.75 হবে, এটা আমি 6/8 রেখে দিয়েছি এত পার্সেন্টেज। এবার যেরকম থাকবে आंसर সেরকম তোমাকে देखता। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हमें 1000 मान के करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। नहीं तो सॉल्व करने के लिए अगर x वेक्स मान लेंगे तो उसपे टाइम ज्यादा लगेगा। हम लोगों ने क्या मान लिया, बेसिकली 1 গ্রাম 1 রুপি, হ্যাঁ অঙ্কের সুবিধার জন্য আমরা 1 গ্রাম 1 টাকা, কারণ আমাকে একটা ওজনটাও তো কম করে দেখাতে হবে না, তাহলে আমি 1000 গ্রাম ধরে করলাম। যেমন আমরা 100 ধরে কোয়েশ্চেন করতে পারি, সেরকম আমরা 1000 ধরেও করতে পারি। जैसे हम लोग 100 मान के कर सकते हैं क्वेश्चन को वेट के लिए, नहीं तो वेट नहीं पता कर पाते ना, तो वो बोल तो रहा है लॉस है, लेकिन उसने चालाकी तो वजन में कर दिया, तो इसीलिए अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट ही हो गया, ठीक है। हाँ ये 9% है, 9% ही लिखना पड़ेगा, 9% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर क्या था ना, हम लोग के पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं था, तो हमें तो कुछ तो मानना पड़ेगा। अब एक्स मानोगे तो प्रॉब्लम है, तो एक्स मानने से ऐसे होगा x ग्राम एट द रेट ऑफ x, तो उससे अच्छा है 1000 मानोगे तो आसानी से कर पाओ। না এরকম নয়, যেখানে যেরকম কোশ্চেন, একটু আগেরটাতে আমরা x নিলাম, ওটাতে x দিয়ে হয়ে যাচ্ছে,
যেখানে যেরকম অ্যাপ্লাই করলে সহজে করা যাবে সেরকম করতে হবে। হাজার করলে ওখানে মাইনাসটা করতে সুবিধে হলো, যদি তুমি এরকম মানো কি এক্স গ্রাম এক্স টাকা, এক্স গ্রাম তুমি মানলো এক্স টাকা, মানে পার গ্রাম এক্স টাকা করেও মানতে পারো, মানে আমি বলতে চাইছি হ্যাঁ এটা ইজি হয়ে যাবে। যদি তুমি এক্স ও ধরো তাহলে করতে পারো, তাহলে এবার এক্স ওয়াই সলিউশন, তখন এই ভ্যালু গুলো আর পাবে না, যেমন আমরা পেলাম না 910 এই ধরনের ভ্যালু। এটা হয়ে গেছে। আর এই পেছনে अच्छा देखो एक चीज बता देते हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो देखो मैंने लिखवाया था हमें क्या क्या पढ़ना है, ये देखो मैंने लिखवाया था हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये कहाँ से लग रहा है, अच्छा इसके आगे भी कुछ होगा तो ठीक है, बाद में बता देंगे, एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं। हाँ लिख